हेलो एवरीवन, हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे हैं घटनासार समसामयिकी अर्धवार्षिकी। हम ये वाली मैगजीन कवर कर रहे हैं, ये वाली, और इसमें आज हम पढ़ेंगे मेनली आयोग और समिति और प्रमुख सम्मेलन, मेले और महोत्सव। ये न्यूज आपको पेज नंबर 121 पे मिलेगी। तो अगर आप हमारे साथ ये मैगजीन कवर करना चाहते हैं तो बुक खोल लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस हो रहा है उसको हाईलाइट करते चलिए। आज की पहली न्यूज है आयोग और समिति की कि पश्चिम एशिया हालात पर एक 7 सशक्त समूह का गठन किया गया है। और इसका गठन क्यों किया गया है? पश्चिम एशिया की बदलती हुई परिस्थितियों और चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा मार्च 2026 में एक 7 विशेष समूहों का गठन किया गया है। ये जो समूह है ये विभिन्न मामलों से रिलेटेड है, जैसे कि रक्षा, विदेश मंत्रालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, वित्त और आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि, उर्वरक और आवश्यक वस्तुएं, परिवहन, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग से संबंधित हैं, सूचना संचार और जन सहभागिता से संबंधित हैं। और इन अलग अलग समूहों के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए हैं, जैसे कि विदेश के बनाए गए हैं विक्रम मिश्री और गृह मामलों के बनाए गए हैं गोविंद मोहन। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव बनाई गई हैं अनुराधा ठाकुर। पेट्रोलियम सचिव बनाए गए हैं नीरज मित्तल। उर्वरक सचिव बनाए गए हैं रजत कुमार मिश्रा। बंदरगाह सचिव बनाए गए हैं विजय कुमार और सूचना और प्रसारण सचिव बनाए गए हैं संजय जाजू। ठीक है, तो इसमें मेनली आप ये याद रखेंगे कि एक 7 विशेष सशक्त समूह का गठन किया गया है और इसकी टाइमलाइन याद रखेंगे कि ये कब बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मार्च 2026 में। अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसे ही पूछ लेगा कि इसका गठन अप्रैल 2026 में किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका गठन मार्च में किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्पेसिफिक टाइमलाइन इसकी और ये कितना है। अगर उसको क्वेश्चन गलत करना हुआ या कंफ्यूज करना हुआ तो ये 7 की जगह पे 6 दे देगा या 5 दे देगा, है ना। तो मेनली आप इसमें यही याद रखेंगे कि 7 बनाया गया है सशक्त समूह, जिसके सचिव अलग अलग हैं। और किस लिए बनाया गया है? तो पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थिति और चुनौती से निपटने के लिए। कब बनाया गया है? मार्च 2026 में बनाया गया है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिम एशिया हालात से निपटने के लिए सरकार के द्वारा कितने विशेष सशक्त समूहों का गठन किया गया है? तो 7 विशेष सशक्त समूहों का गठन किया गया है। नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है डिजिटल लॉकर के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया है? इसका गठन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मैती के द्वारा किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय साहनी। क्या थे ये? पूर्व सचिव थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि डिजिटल लॉकर के लिए नियामक ढांचे के लिए जो उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष अजय साहनी है। अध्यक्ष अजय साहनी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसमें और कौन कौन सदस्य हैं? जैसे कानूनी विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि भी इसके सदस्य हैं। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल लॉकर समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो डिजिटल लॉकर समिति की अध्यक्षता अजय साहनी कर रहे हैं। नेक्स्ट है रणनीतिक संपत्ति आवंटन और जोखिम शासन समिति। इसका गठन 25 जनवरी 2026 को किसके द्वारा किया गया है? पीएफआरडीए के द्वारा किया गया है। पीएफआरडीए क्या है? पीएफआरडीए क्या है? आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लाइन में ही जो पहला पॉइंट है, पेंशन फंड, P फॉर पेंशन, F फॉर फंड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये याद रखेगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके द्वारा सार्ग का गठन किया गया है। अब यहाँ पे सार्ग क्या है? तो सार्ग यहाँ पे है द स्ट्रैटेजिक एसेट अलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। सार्ग क्या है? नोट कर लीजिए इसको, द स्ट्रैटेजिक
द स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। रिस्क गवर्नेंस क्या है सार्ग? द स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। इसका गठन किसके द्वारा किया गया है? पीएफआरडीए के द्वारा किया गया है। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता पूर्व मॉर्गन स्टैनली इंडिया के पूर्व सीईओ नारायण रामचंद्रन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के निवेश ढांचे की समीक्षा करना और उसको और ज्यादा आधुनिक बनाना। और सार्ग का मूल्यांकन करके 9 महीने में, ये जो सार्ग है ये मूल्यांकन करके 9 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ठीक है, तो मेनली आप इसमें ये याद रखेंगे कि सार्ग का गठन पीएफआरडीए के द्वारा किया गया है। इसकी अध्यक्षता नारायण रामचंद्रन के द्वारा की जा रही है और सार्ग मूल्यांकन करके अपनी रिपोर्ट 9 महीने में सौंपेगी। और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के निवेश ढांचे की समीक्षा करना और उसको और आधुनिक बनाना। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखेगा। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्ग समिति का गठन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो सार्ग समिति का गठन पीएफआरडीए के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2026 सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पे हुआ है और ये SMOPS है क्या? इसको लिख लीजिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन। ये क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन। मिशन ऑपरेशन, मिशन ऑपरेशंस। 2026 सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 अप्रैल 2026 में बैंगलोर में किया गया है। ये इसका दूसरा संस्करण था और इसका आयोजन किया है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। इसकी थीम क्या थी? स्मार्ट और सतत अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसकी थीम भी और इसका आयोजनकर्ता कौन है। आयोजन करता है इसके एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एकेडमी फॉर एस्ट्रोनॉमिक्स। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SMOPS 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन बैंगलोर में किया गया है और ये भी याद रखिएगा कि ये 2nd एडिशन था। और SMOPS है क्या? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन। नेक्स्ट न्यूज है, यहां से हम लोग ने शुरू कर दिया है प्रदर्शनी सम्मेलन मेले और महोत्सव की न्यूज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट उसी के नीचे है आयोग और समिति टॉपिक के बाद का नेक्स्ट टॉपिक है ये प्रदर्शनी और सम्मेलन। फिर इसकी नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजक कौन था? भारत सरकार का खान मंत्रालय। ठीक, तो राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन करता खान मंत्रालय था। इसका उद्देश्य था कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्षेत्रों के लिए खनिज निधि का प्रभावी उपयोग करना। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजक कौन सा मंत्रालय है? तो इसका आयोजक खान मंत्रालय है। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में 7 से 9 मार्च के बीच में हुआ। इसका आयोजक करता कौन था? आईसीएमआर था, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान इसका आयोजक करता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका मुख्य विषय क्या था? खोज, विकास और आपूर्ति, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की दिशा में प्रगति। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आईसीएमआर के द्वारा किया गया। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आईसीएमआर के द्वारा इसका आयोजन किया गया। आईसीएमआर के अधीन राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट न्यूज है 9वां फार्मामेड 2026, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में 27 मार्च को हुआ। इसका आयोजक करता कौन था? रसायन और उर्वरक मंत्रालय और पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका केंद्रीय विषय था समान स्वास्थ्य सेवा, विकसित भारत के लिए प्रत्येक नागरिक की पहुंच। ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 27 मार्च 2026 को फार्मामेड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 9वां संस्करण का आयोजन किया गया। नोट कर लीजिए। फिर है विकसित भारत युवा संसद 2026, इसका आयोजन कहां पे हुआ? गैंगटॉक सिक्किम में हुआ है। इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन गैंगटॉक में हुआ है। इसका विषय था केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2027 की ओर युवाओं के पथ को सशक्त बनाना। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन कहां किया गया? गैंगटॉक सिक्किम में। एग्रीविजन एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन कहां पे हुआ है? इम्फाल मणिपुर में। इसका विषय क्या था? पूर्वोत्तर भारत के लिए भविष्यवादी कृषि, स्थिरता, नवाचार और अवसर। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीविजन एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन इम्फाल में हुआ है। मेनली इसमें आपको लोकेशन ही याद रखनी है क्योंकि ज्यादातर सम्मेलन का स्थल ही पूछता है कि कहां पे हुआ है, या तो ये पूछता है कि उसका आयोजक करता कौन था। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिएगा कि इसका आयोजन इम्फाल मणिपुर में हुआ है। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा सम्मेलन 2026, इसका आयोजन 21 मार्च 2026 को नई दिल्ली में हुआ था और इसका आयोजक करता कौन था? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना और युवाओं में जिम्मेदार परिवहन की संस्कृति को बढ़ावा देना। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस मंत्रालय के द्वारा करी गई? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा की गई। कहां पे करी गई? न्यू दिल्ली में करी गई। नैस्कॉम वैश्विक सम्मेलन 2026 का आयोजन भी न्यू दिल्ली में किया गया और इसका मुख्य विषय था राष्ट्र निर्माण में प्रौद्योगिकी की भूमिका। कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि नैस्कॉम वैश्विक सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या था? तो यह है राष्ट्र निर्माण में प्रौद्योगिकी की भूमिका। नेक्स्ट है 6th राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026, इसका आयोजन 5 से 6 फरवरी 2026 के बीच में हुआ था और इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हुआ था और इसका आयोजक करता था इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयोजन करता था इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और आयोजन का स्वरूप कैसा था? ये 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन और B2B एक्सपो था और इसकी थीम थी अभिसरण, सहयोग और सह निर्माण, भारत को विश्व का कृषि इनपुट विनिर्माण केंद्र बनाना। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6ठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया।
नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन 2026। इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। भारत की संसद के द्वारा इसकी मेजबानी करी गई थी और ये 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था। ठीक है, 28वां था, ये याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और अध्यक्षता करी गई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। और भारत ने चौथी बार इसकी मेजबानी करी है। इससे पहले 1971 में, 1986 में और 2010 में इसकी मेजबानी करी है और फिर अब 2026 में इसकी मेजबानी करी है। इसमें 61 से अधिक देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ये अब तक की सबसे बड़ी प्रतिभागिता थी। और इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन की मेजबानी कौन सी बार करी? तो ये भारत ने चौथी बार करी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा सम्मेलन था? CSPOC। क्या है ये? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ, CSPOC। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ। नोट कर लीजिए इसको। भारत ने इसकी अध्यक्षता चौथी बार करी। सबसे पहले 1971 में किया था, फिर 1986 में, फिर 2010 में और अब 2026 में। और मेनली इसमें ये याद रखिएगा कि कहाँ पे हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बायोफेच 2026 है क्या ये जैविक उत्पादों के लिए विश्व का अग्रणी व्यापार मेला है। इसका आयोजन नूरेमबर्ग जर्मनी में 10 से 13 फरवरी के बीच में हुआ था और इसमें भारत की तरफ से किसने भागीदारी करी थी? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपीडा के द्वारा भारत ने इसका आयोजन किया था। भारत की भागीदारी अपीडा के द्वारा थी और इसमें चावल, तिलहन, मसाले, दाल, काजू, अदरक, हल्दी और आदि जैविक उत्पादनों का प्रदर्शन किया गया था। और इस वर्ष मेले में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया भारत को। और क्वेश्चन दूसरी तरीके से घुमा के कैसे पूछ सकता है कि बायोफेच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस सम्मेलन का आयोजन नूरेमबर्ग जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोनों तरीके से ये पूछ सकता है कि बायोफेच में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर दिया गया, तो भारत को, या फिर भारत को जो कि बायोफेच में कंट्री ऑफ द ईयर घोषित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सम्मेलन 2026। इसका आयोजन 15 मार्च 2026 को हुआ था नई दिल्ली में। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य जागरूकता, निवारण और देखभाल और वेलनेस गतिविधियों में जन भागीदारी को बढ़ावा देना। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। फिर है विश्व सी फूड कांग्रेस 2026। इसका आयोजन 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच में चेन्नई में हुआ है और इसका आयोजक था पीडीए वेंचर्स और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB और पीडीए वेंचर्स। समुद्री खाद्य सुरक्षा, नवाचार और स्थिरता पर यह केंद्रित वैश्विक सेवाओं का एक प्रमुख मंच है और इसका विषय था समावेशी विकास के लिए सतत समाधान, एक सुरक्षित, निष्पक्ष और लचीला वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार का निर्माण। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। अब हम देख लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज हमने पढ़ी थी कि 7 पश्चिम एशिया के हालातों
की समीक्षा करने के लिए और चुनौतियों से निपटने के लिए एक 7 सशक्त समूह का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष अलग अलग हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सचिव उसके अध्यक्ष हैं। हर समूह के अध्यक्ष अलग अलग हैं। और यही कि किस लिए बनाया गया था ये, तो पश्चिम एशिया हालात की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा है डिजिटल लॉकर समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता अजय साहनी के द्वारा की गई है और गठित किसके द्वारा किया गया है, मैती के द्वारा। फिर सार्क समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, नारायण रामचंद्रन, और ये बनाया गया है PFRDA के द्वारा एनपीएस की समीक्षा के लिए। फिर विकसित भारत युवा संसद, इसका आयोजन गैंगटॉक सिक्किम में हुआ है और इसकी थीम क्या है, केंद्रीय बजट 2026। फिर हम लोग ने देखा एग्री विजन एग्री यूथ, इसका आयोजन इम्फाल मणिपुर में हुआ है और इसकी थीम रही है पूर्वोत्तर भारत के लिए कृषि। फिर हम लोग ने देखा कि छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है मुंबई में। विश्व वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस का आयोजन हुआ है चेन्नई में। बायोफेच, जिसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, इसका आयोजन न्यूरेमबर्ग जर्मनी में हुआ है। फिर हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नेस्कॉम वैश्विक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। सड़क सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और नवा फार्मामेड का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज के साथ। नेक्स्ट न्यूज है 12वां स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ। एडिशन याद रखिएगा, 12th है स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ। इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है और इस फेस्टिवल में पॉलिश इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के सहयोग से एक खास पोलैंड डे मनाया गया है। और इसकी उद्घाटन फिल्म कौन सी थी, ग्रैंडपा लेट्स गो। ग्रैंडपा लेट्स गो, ये इसकी उद्घाटन फिल्म थी। और इस महोत्सव में 20 यूरोपीय देशों की 100 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है और इस साल का SIFFC विविधता, समानता और समावेशन पर केंद्रित था। और ये कार्यक्रम यूक्रेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक आदि के दूतावास और सांस्कृतिक केंद्रों के सहयोग से आयोजित किया गया है। तो मेनली आप इसमें याद रखेंगे कि SIFFCY का आयोजन कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है और इसमें पॉलिश इंस्टीट्यूट ने दिल्ली के सहयोग से एक खास पोलैंड डे सेलिब्रेट किया है। फिर इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12वें स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कौन सी फिल्म ने किया, तो इसका उद्घाटन किया था ग्रैंडपा लेट्स गो ने। ये एक पॉलिश मूवी है। नेक्स्ट है 11वां अजंता अलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। इसका एडिशन याद रखिएगा कि ये 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था और इसमें महान संगीतराज इलैया राजा को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सहयोग से किया गया है। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है इलैया राजा को। और ये याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट है भारत का पहला जैन चादर महोत्सव। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। 6 से 8 मार्च 2026 तक भारत का पहला जैन समुदाय का चादर महोत्सव आयोजित किया गया और इस महोत्सव का आयोजन राजस्थान के टूरिस्ट शहर जैसलमेर में किया गया। तो इससे मेनली आप याद रखेंगे कि भारत का पहला जैन चादर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, जैसलमेर। जैसलमेर। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जा से जैन, जा से जैसलमेर। इस महोत्सव के दौरान दादा श्री जिंदत सूरी महाराज के 872 साल पुराने कपड़ों की पूजा और प्रार्थना की जाती है और ये ऐतिहासिक कपड़े जैसलमेर के जैन मंदिर की लाइब्रेरी में रखे गए हैं। इसमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, जैसलमेर में। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जैन चादर महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये जैसलमेर में आयोजित किया गया।
नेक्स्ट है मसाला महोत्सव। 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक मेघालय ने मुंबई में अपना पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव का आयोजन किया। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि इसका आयोजक करता कौन था, मेघालय, और इसने आयोजन किया कहाँ पे, मुंबई में किया है। और इसका उद्देश्य था लाकाडोंग हल्दी और अन्य मसाले को बढ़ावा देना और किसानों को खरीदारों से जोड़ना। और इसका मुख्य लक्ष्य व्यापार को बढ़ावा देना और जैविक मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाना है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जियो वर्ल्ड ड्राइव में। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंबई में आयोजित मसाला महोत्सव किस राज्य के नेतृत्व वाली पहल थी, तो ये मेघालय राज्य के नेतृत्व वाली पहल थी जिसका आयोजन मुंबई में किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, मसाला महोत्सव किया है, इसका आयोजन मेघालय ने मुंबई में। फिर नेक्स्ट न्यूज है, दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस सेकेंड IORC 2026, इसका आयोजन 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच में किया गया है और आयोजन इसका हुआ था गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात, ये याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। और इसका आयोजक कौन था, भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था शिक्षा, अनुसंधान और शासक, एक सतत ओलंपिक पारिस्थितिकी तंत्र। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंड इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस यानी कि सेकेंड IORC 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है 52nd G7 शिखर सम्मेलन 2026। ये आयोजन प्रस्तावित है, ये होना है 15 से 17 जून 2026 के बीच में, एवियन लेस बेस हाउते सवई फ्रांस में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जून में होगा फ्रांस में। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को 52nd G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 57 G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन होना कहाँ पे प्रस्तावित है, तो ये एवियन लेस बेस फ्रांस में होना आयोजित होना प्रस्तावित है। फिर नेक्स्ट है छठा अंतरराष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस सेकेंड IAC 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में पूसा परिसर में किया गया है। और इसका मुख्य आयोजक कौन था, भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी, और इसकी सहयोगी संस्थाएं थी ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और अन्य सहयोगी इसके रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास अकेडमी, ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। मेनली बस आप इसमें याद रखिएगा कि 6th IAC का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। 6th अंतरराष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, पूसा परिसर, नई दिल्ली में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये, आगे बढ़ते हैं। सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2026, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है और इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के द्वारा और आयोजन करता रहा है इसका जल शक्ति मंत्रालय। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति का सुदृढ़ीकरण करना और नई तकनीक को जन जन तक पहुंचाना। और इसका लक्ष्य है सतत जल उपयोग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और सामुदायिक भागीदारी के साथ जल आंदोलन को व्यापक बनाना। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, कोलकाता में। इसका सहयोगी कौन था, राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्र संगठन यानी कि NATMO और
भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। थीम थी इसकी लोक ग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिकी चालक। थीम इंपॉर्टेंट है। और इस सम्मेलन में भारत की विशाल युवा आबादी का उपयोग समावेशी और सतत विकास के लिए कैसे किया जाए, इस पर विचार किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने पर सम्मानित किया है। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किसको प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है IUSSP को। IUSSP क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ है। इसमें भारत और विदेश से 40,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। और इसका उद्देश्य वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी रूप से भारत की बढ़ती स्थिति को उजागर करना है। और इसका लक्ष्य है कि भारत की विज्ञान संस्कृति को सुदृढ़ किया जाए और अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास का समर्थन किया जाए। कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का केंद्रीय विषय क्या था, तो इसका केंद्रीय विषय था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। नेक्स्ट है WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन नई दिल्ली में इंडिया मंडपम में आयोजित हुआ है। पहला सम्मेलन 2023 में गुजरात में हुआ था। तो मेनली आप इसमें याद रखेंगे कि WHO का पहला शिखर सम्मेलन, पहला वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और दूसरे का आयोजन कहाँ पे हुआ है, सॉरी, पहले का आयोजन गुजरात में हुआ था और दूसरे का आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में। और पहला हुआ कब था, ये 2023 में हुआ था, ठीक है, और अब दूसरा 2026 में हुआ है और 2025 में हुआ है क्योंकि दिसंबर में इसका आयोजन हुआ था। और इसकी थीम थी संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और प्रथाएं। और इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के मंत्रियों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और प्रैक्टिशनरों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए आयुष मार्क जारी किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि इसमें आयुष मार्क जारी किया है और ये ग्लोबल बेंचमार्क है। और इसमें मोदी ने प्रसिद्ध औषधीय पौधे अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में किस प्रसिद्ध औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो यह अश्वगंधा पे किया है। और इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि आयुष मार्क भी लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल AI शो 2025। इसका आयोजन UAE के अबू धाबी में हुआ था। ग्लोबल AI शो 2025 8 से 9 दिसंबर के बीच में। इसका उद्देश्य था प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और प्रमुख उद्योग जगत की हस्तियों को एक मंच पे लाना। और इसकी थीम थी AI 2031 एक्सिलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल AI शो 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, अबू धाबी UAE में। ठीक है, थीम इसकी याद रखिएगा, AI 2031 एक्सिलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स।
मेनली आप याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी में, अबू धाबी यूएई में। फिर है यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, लाल किले में, और इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए इस सत्र की अध्यक्षता यूनेस्को में भारतीय राजदूत विशाल वी शर्मा ने करी थी, और दुनिया भर के 60 से अधिक सांस्कृतिक धरोहरों के नामांकन पर इसमें विचार किया गया, और भारत की ओर से दीपावली को नामांकित किया गया, जिसको अंततः अमूर्त विरासत की सूची में शामिल भी कर लिया गया। और इस सत्र में 78 देशों के 67 तत्वों को मान्यता दी गई, और 21वां सत्र कहाँ पे होना है, चाइना में होना है, भी याद रखिएगा। 20वां सत्र दिल्ली में हुआ और 21वां कहाँ होगा, चाइना में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के 20वें सत्र में भारत की किस विरासत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो दीपावली को किया गया है। नेक्स्ट है वेटलैंड स्कूल नेटवर्क एशिया सम्मेलन 2025। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, चाइना में। चाइना ने हाइकू में वेटलैंड स्कूल नेटवर्क एशिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है, और इस सम्मेलन में भारत, कंबोडिया, चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया के कुल 12 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कांगड़ा की 17 वर्षीय छात्रा ईशा चौधरी ने करा है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि वेटलैंड स्कूल नेटवर्क एशिया सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, ईशा चौधरी ने। तो हमारा यहाँ पे सम्मेलन का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये लास्ट न्यूज आपको मिलेगी पेज नंबर 124 पे। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। ये जो पीछे का पोर्शन होता है जिसमें शॉर्ट न्यूज दी होती है, जैसे प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व, प्रमुख चर्चित स्थल, प्रमुख चर्चित सम्मेलन, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन गलत होने की संभावना उतनी कम होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।